साथियों, फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम आप सबको याद होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती वाला जो स्कैम है वो आपको याद होगा। FAA का फाइनेंशियल असिस्टेंट, आई थिंक क्या था वो, FAA, वो आपको याद होगा। ये सूरत हाल इस तरफ लेकर जा रही है कि जम्मू कश्मीर 34% के आसपास मुलाजमत जिनको होनी चाहिए थी नहीं, जो लोग आला तालीम याफ्ता है लेकिन बेरोजगारी की दर 34% के करीब। ये सारी सूरत हाल हमें किस तरफ ले जा रही है और क्या कर रही है, ज़रा इस बात से भी अंदाज़ा लगाइएगा। और एक बड़ा स्कैम जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है, जिसमें ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारियाँ, जिसमें पिछले दरवाजे से अपना मसेरा भाई, चचेरा भाई, चाची का बेटा, फलाना बहन, वो ये सारा सिलसिला हमने देखा है। बहरहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। 3 रोज़ पहले एक कार्रवाई हुई थी जो आप सब जानते हैं, एक अफसर के घर पर साउथ कश्मीर में छापा पड़ा। मगर हमारी जो जानकारी है, सरकारी ज़राया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द उन मुलाजमीन पर जिन्होंने इस घोटाले में कलीदी किरदार अदा किया है, उन लोगों को बेनकाब करने की तैयारी है। वो कौन लोग हैं? जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 692 के आसपास लोग हैं, उनके ताल्लुक से एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है। नंबर 1, हो सकता है कि वो लिस्ट कैंसिल हो, जो हमारी जानकारी है वो कैंसिल करने की तैयारी है। ऑन दी अदर हैंड, दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, FIR लग चुकी है, बड़े लोग जो बड़ी मछलियाँ इस जाल में फंसनी हैं। और पिछले दिनों इसकी एक ताज़ा कार्रवाई ये भी है कि जनूबी कश्मीर में एक रिटायर्ड KS ऑफिसर के घर पर छापा पड़ा। वहाँ से कहा गया ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिए गए, और ये जो खर्द या जो आप कह सकते हैं इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इसने उन लोगों पर भी सवाल खड़े कर दिए जो मौजूदा वक्त में सिस्टम के अंदर हैं कि आपके होते हुए ये सब हुआ। लेकिन तहकीकात की जहाँ तक बात है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने लेवल पर काम किया है, उससे आगे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन, मेंबर जो हैं टेक्निकल कमेटी के, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल हैं, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ ये जुड़े हुए थे। और MS, LM, ES, IT, LLP, ये आप कह लीजिए बड़ा, वो क्या कहते हैं ना, ही इज़ अ मास्टरमाइंड। यहीं से काम सारा शुरू हुआ है। और मेन पार्टनर महाराज कृष्णवली और जो बेनिफिशरीज हैं बाकी तमाम लोग, इनको इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाने के बीच ये तहकीकात चल रही है। छापा पड़ने का सिलसिला जारी है। हमें खबर है कि बड़ी मछलियां जाल में आने वाली हैं। और ये जो तारीखी भर्ती घोटाला हुआ है जम्मू कश्मीर में, नौकरियां अपने करीबियों को पैसे की एवज़ दी गई, पेपर फ़रोख्त किया गया, 2500 के करीब स्टूडेंट्स पर, जो हमारे ज़राया कंफर्म कर रहे हैं कि 2500 के करीब उन स्टूडेंट्स पर, जिनमें कुछ लग भी गए हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ अभी बाहर हैं, उनके दरमियान बराह रास्त मुकाबला था। उन सबको पता था कि पहले दिन पेपर लीक हुआ, अगले दिन पेपर, जो मुबैना तौर इल्ज़ामात हैं। अब तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ेगी, पता चलेगा, लेकिन 2500 के आसपास स्टूडेंट्स पर केस लगने वाला है, जो हमारी जानकारी है। बड़े ऑफिसर शिकंजे में लाए जाएंगे, ये कन्फर्म हो रहा है। कुछ लोगों पर ऑलरेडी इनाम इस तरह हिसाब से काम हुआ है। और ACB, अलग अलग जगहों पर जो ACB विद इन एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर हमारी बात हुई है या होती रही है, उससे पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर ये जो फेरबदल किए गए, इधर से उधर ये जो रकूमात करने की कोशिशें हुई, बल्कि कामयाब भी उसमें लोग हुए। इस सारे सिलसिले के बीच बहुत जल्द बेनकाब उन लोगों को किया जाएगा या किया जा रहा है जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, या कई लोग आप कह सकते हैं रिटायर हो चुके हैं। इन सब के दरमियान वो जो लोग सर्विसेज में हैं, नौजवान जाएं कहाँ, अगर वो लोग सरकारी ख़जाने को नुकसान अब तक पहुंचाते रहे, उनमें जो जेन्युइन है रहने दीजिएगा, लेकिन जो फ़र्ज़ी तरीके से लगा है उससे सैलरी रिकवर करने की तैयारी भी हो रही है। इधर वोकेशनल ट्रेनर सड़कों पर हैं, आप परमानेंट मुलाजमीन को तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो आर्जी हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो ये भर्ती घोटाला एक गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ जम्मू कश्मीर में लेकर चला गया है। यहाँ से आगे सिचुएशन क्या बनेगी ये देखने वाली बात होगी, मगर ओवरऑल इस वक्त ऑल इज़ नॉट वेल। बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं, 2500 के आसपास FIRs लगने वाली हैं, 2500 के स्टूडेंट्स पर FIR लगने वाली हैं जो फायर एंड इमरजेंसी इस माह घोटाले में थे। और कंफर्म रिपोर्ट से हैं कि बहुत जल्द इस ताल्लुक से आप देखेंगे सरकारी सतह पर इक़दामात इस सिलसिले में किए जा रहे हैं। और बहुत जल्द आपके सामने वो तमाम लोग आएंगे जो आज के वक्त में इस बड़े और मेजर घोटाले के असल में मुल्ज़िम हैं, मास्टरमाइंड है। तवक्को और दुआ कि जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनके साथ इंसाफ हो और गैर यकीनी सूरत हाल से सब बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।